तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। शेयर में 1% गिरावट आते हुए देखने को मिला हमें फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो 12% का नेगेटिव रिटर्न है। एक साल के टाइम फ्रेम पे हालांकि 39% का ग्रोथ गुड रिटर्न बना के दिए हैं। शेयर ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट्स दिए, अप्रॉक्स 1000 के लेवल को क्रॉस कर जाता है एंड देन वहाँ से एक अच्छी गिरावट आती है, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। और यहाँ पे 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे, हालांकि हुआ नहीं है 5 ईयर्स लिस्टिंग होते हुए, 2024 के अराउंड लिस्टिंग होता है। उसके बाद एक छोटा सा गिरावट, उसके बाद बहुत ही शानदार रैली है, रैली के बाद हमें फिर से गिरावट आते हुए देखने को मिलता है शेयर में। अब आ गए हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स। तो आफ्टर द Q4 रिजल्ट्स क्या हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है या हमें बुलिश मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं शेयर में। अब यहाँ पे देखें तो पूरा मार्केट एक नेगेटिव जोन पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी की मार्केट की बात कर ले तो इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ओके, इंडियन इक्विटी मार्केट इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, दैट इज अ रियलिटी हियर। ओके, तो प्लीज फेस इट। ओके, एंड अब अगर Q4 रिजल्ट्स की बात कर ले, हम कैसे हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स, लेट्स एनालाइज दैट एज वेल। Q4 की बात कर ले इस बार तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे अगर सेल्स की बात कर तो यहाँ पे 476 करोड़ से 604 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, सेल्स में एक बढ़िया जंप है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 27% का एक अप्रॉक्स हमें सेल्स में जंप आते हुए देखने को मिल रहा है ऑन ऑन ईयर परस्पेक्टिव। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 874 करोड़ से 604 करोड़ यहाँ पे एक गिरावट आते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम देख ले तो नेक्स्ट जो पास्ट 3 क्वार्टर्स थे कंपनी के, वो काफ़ी शानदार क्वार्टर थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्या उस हिसाब से इस क्वार्टर परफॉर्म किया है कंपनी ने, तो वो चेकआउट करेंगे हम। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के इस बार के रहे हैं। ओके, पास्ट 3 क्वार्टर्स की बात कर ले या फिर ईयरली परस्पेक्टिव से भी हम बात कर ले, 17% से 12% पे आ चुका है। दैट्स लाइक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है, वो भी अचानक से हमें इनके मार्जिन पे। अब अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात कर ले तो 35% से 12% पे आ चुका है ऑपरेटिंग मार्जिन। नाउ दैट्स अ बिग ड्रॉप इन दिस कंपनी। ओके, बिग ड्रॉप आ चुका है कंपनी के मार्जिन पे, तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लो तो 79 करोड़ से 75 करोड़ पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे एक गिरावट आते हुए देखने को मिलता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कंपनी का जो EBITDA होता है वो गिरते हुए देखने को मिलता है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कंपनी के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं, कंपनी के 17% से 12% पे आ चुकी है, तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मूवमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम और अदर इनकम की बात कर लें तो वो इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलता है, 6 करोड़ से 10 करोड़ पे आ चुका है, जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो 71 करोड़ से 67 करोड़ पे आ चुका है। अब जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, टैक्स का जो देना पड़ा वो 26% से 23%, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है उसमें इजाफा हो गया। ओके, 45 करोड़ से 64 करोड़। अर्निंग पर शेयर हालांकि 1.62 से 2.30। अब देखो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर्स वगैरह इंप्रूव हुए हैं, नेट प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट ये टोटली ड्यू टू द टैक्स हुआ है, टोटली ड्यू टू द टैक्स, 26% से 23%, जिसके कारण हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। अदरवाइज रिजल्ट्स इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ओके, आई एम क्लियरली सेइंग दिस कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। फेस करो, अगर कुछ भी गलत है तो फेस करो उसको, समझ रहे हो बात को। अभी के तौर पे देखें तो रिजल्ट्स इस क्वार्टर इनके अच्छे नहीं हैं, बट फ्रॉम द पास्ट 3 क्वार्टर की जब बात कर ले तो पास्ट 3 क्वार्टर्स आर वंडरफुल रिजल्ट्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 143 करोड़, 387 करोड़, 220 करोड़, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स थे कंपनी के। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, तो देखो, अगर आप अच्छे खासे अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में बैठे हो इस कंपनी में तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ओके, अभी जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंजॉय कर लो, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज। ओके, बट डोंट सेल ऑल। ओके, डोंट एट ऑल सेल ऑल द थिंग्स। ओके, ऑब्वियसली थोड़े मार्जिन्स वगैरह गिरे हैं, अगर मार्केट इसको रिएक्ट करता है मार्जिन्स को लेके तो हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर थोड़ा सा भी गिरावट आता है तो आपके लिए वो एक एंट्री लेवल बन सकता है, गिरावट के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिकॉज फ्रॉम द पास्ट 2 क्वार्टर्स हमने सीखा है कि यस, कंपनी के रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली गुड हेयर, क्योंकि उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमें बस इस क्वार्टर थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ सकता है, और अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी सेम रिजल्ट होते हैं वी विल एनालाइज दैट अगेन। बट अभी के रिजल्ट्स की तो बात कर ले तो अभी के रिजल्ट्स में ये बेसिस पे आई एम सेइंग दिस कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो अगर आप प्रॉफिटेबल हो। ओके, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, अच्छे खासा था लॉस में बैठे हो, तो देखो गिरावट में आता है शेयर, तो उसमें आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी इज़ ए वंडरफुल कंपनी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और कंपनी पास्ट 3 क्वार्टर्स में वो दर्शाया भी है। वी जस्ट हैव टू वेट अनदर 1 to 2 क्वार्टर्स, मे बी। ओके, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर बहुत शानदार मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं ऑन अ रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव में, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सर्कमस्टेंस में कोई भी नहीं है। आप क्या सोचते हो कंपनी के लेके एंड रिजल्ट्स को लेके Q4 के, वो कमेंट कर दीजिएगा। एंड आप क्या सोचते हो मार्केट को लेके, हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट को लेके, वो कमेंट कर देना। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सर्कमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।